दोस्तों, अगर आप मुख्तलिफ अकेडमीज़ ज्वाइन कर करके थक चुके हैं लेकिन अभी तक आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से नहीं समझ आए, तो आप मेरे साथ ये वाला कोर्स बिल्कुल ज़ीरो से अभी से स्टार्ट कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारी पहली 4 क्लासेस को देख लें और आने वाली हमारी तमाम क्लासेस को अच्छे से हमारे साथ सीखें, प्रैक्टिस करें, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आपको आज के बाद एकेडमी जाकर धक्के खाने की और इंग्लिश ग्रामर कोर्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स का 5वां दिन है। बाकी 4 क्लासेस जो हम अपलोड कर चुके हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और 3 to 4 मंथ्स में अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल तक ले जाएं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज के हमारा लेसन का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमने पिछले सबक में आपको क्या प्रैक्टिस करवाई है। अगर आप इन चारों वर्ड्स को गौर से पढ़ें, दिस, दैट, दीज एंड दोज बहुत ही कॉमनली यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को यूज़ करने में कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। अगर आप इन स्टूडेंट्स में से हैं जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो आप इन वर्ड्स को लाजमी सीख लें। उसके लिए हम वीडियो के नीचे एक लिंक ऐड कर देंगे, आपने हमारे पिछले सबक को लाजमी देख लेना है। इन वर्ड्स को अच्छे से, इनके जो इस्तेमालात हैं विद एग्जाम्पल्स आपको हमने अच्छे से प्रीवियस सबक में प्रैक्टिस करवा दी है। तो फ्रेंड्स, आज के सबक में हम इन चारों वर्ड्स की, यानी इन चारों चीज़ों की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले लेटर, वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। आपने इन चारों का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। व्हाट इज़ लेटर, व्हाट इज़ वर्ड, सेंटेंस क्या है, पैराग्राफ क्या है। अगर आपको पहले कभी समझ नहीं आया, आपने बहुत कोशिश की है, आज के लेसन के बाद आपको कोई और वीडियो, कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मैं यकीन से कहता हूँ आपने हमारा ये लेसन आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि लेसन के आखिर में हमने आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस रखी है जो कि आपने लाजमी अटैम्प्ट करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, 1 by 1 हम सीख लेते हैं कि लेटर क्या होता है, वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। आज आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इनको समझने से पहले कि लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ क्या होता है, क्यों ना मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ सिखा दूं। अगर तो दोस्तों आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप 50% इस लेसन को यहीं पर ही अंडरस्टैंड कर लेंगे। वो कैसे? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेटर किससे मिलकर बनता है, वर्ड किससे मिलकर बनता है, सेंटेंस किससे मिलकर बनता है। अगर आपको ये बात समझ आ जाएगी तो आपके लिए ये लेसन 100% आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेटर्स मिलकर वर्ड्स को बनाते हैं, लेटर मिलकर एक वर्ड को बनाते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि लेटर क्या होता है। अभी सिर्फ आप इस पैराग्राफ को, इसको समझ लें, ये जो सर्कल है ना, इसको आप अच्छे से समझ लें ताकि आपके लिए आगे वाला लेसन समझना आसान हो जाए। लेटर मिलकर क्या करेंगे, वर्ड को बनाएंगे। एक लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, एक लेटर तो नहीं है, 2, 3, 4, 5, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। जब चंद लेटर्स मिलेंगे तो एक वर्ड बनेगा, यानी एक लफ्ज़ बनेगा। तो लफ्ज़ किन से मिलकर बनता है, लेटर से मिलकर बनता है। क्लियर हुआ, समझ आया? लेटर्स मिलकर एक वर्ड को बनाएंगे। ओके, जब वर्ड्स मिलेंगे तो वो किसको बनाएंगे दोस्तों, वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस को बनाएंगे। वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस को बनाएंगे, यानी एक जुमले को बनाएंगे। अब दोस्तों आपके ज़हन में एक सवाल होगा कि सर वर्ड्स मिलकर फ्रेज़ को भी बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रेज़ और सेंटेंस दोनों को बनाते हैं, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है वो आगे जाकर आपको मैं बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि जब आपके पास 3, 4, 10, 20 वर्ड्स मिलेंगे तो वो एक सेंटेंस को बनाएंगे, एक जुमले को बनाएंगे। जुमला क्या होता है वो भी आगे जाकर आपको मैं बताऊंगा, बस आपने साथ साथ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते रहना है। ठीक है, जब मुख्तलिफ सेंटेंसेस मिलेंगे तो वो एक पैराग्राफ को बनाएंगे। एक सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं पैराग्राफ बनेगा, 2, 3, 4, 5, कम से कम 5
सेंटेंसेस हों, 10 सेंटेंसेस हों, तो जब मुख्तलिफ सेंटेंसेस मिलते हैं, जुमले मिलेंगे, तो वो एक पैराग्राफ को बनाते हैं। पैराग्राफ क्या होता है वो भी आगे जाकर आपको मैं बताऊंगा, पहले आप ये चीज़ समझ लें। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई दोस्तों। लेटर मिलकर वर्ड्स को बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर सेंटेंस को बनाते हैं, और सेंटेंसेस मिलकर पैराग्राफ को बनाते हैं। फिर से रिपीट कर दूं? ओके, आपके आसानी के लिए मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूं। लेटर्स, लेटर क्या होता है, जब आप इसको समझेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। मुख्तलिफ लेटर्स मिलकर एक वर्ड को बनाएंगे, ठीक है, एक वर्ड बन जाएगा। मुख्तलिफ वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस को बनाएंगे, और जब मुख्तलिफ सेंटेंसेस मिलेंगे तो एक पैराग्राफ बन जाएगा। बात समझ आ गई है? अगर आपको ये सर्कल समझ आ गया, ठीक है, तो यकीन करें आप आधे लेसन को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम ज़रा वन बाय वन, हम ज़रा इनको टच कर लेते हैं ताकि आपको ये भी पता चले कि लेटर क्या होता है, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, विद एग्जांपल्स मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ लाजमी समझ लें, एक लेटर क्या होता है, हर्फ। हर्फ क्या होते हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ये लेटर है ना, ये अगर अकेला लेटर है, ठीक है, ए बी अकेला लेटर है, सी भी अकेला लेटर है, ठीक है। इसी तरह वर्ड एक लफ्ज़ सी ए टी, ये देखिए सी मिल गया, ए मिल गया और टी मिल गया, तो ये कैट बन गया, ये वर्ड हो गया। बात समझ आ रही है ना? ओके, सेंटेंस क्या होता है, एक जुमला। अब ये देखिए इसमें कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 वर्ड्स हैं। चारों वर्ड्स ने मिलकर एक सेंटेंस को बना दिया, ठीक है, चारों वर्ड्स ने मिलकर एक सेंटेंस को बना दिया। तो पैराग्राफ कैसे बनेगा आप ज़रा वो देख लेते हैं। द कैट ड्रिंक्स मिल्क, ये एक सेंटेंस हो गया। शी इज़ वेरी थर्स्टी, 2 सेंटेंसेस मिलकर ये छोटा सा पैराग्राफ बन जाएगा। हालांकि ये कंप्लीट पैराग्राफ नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि जब लेटर्स मिलेंगे तो वो वर्ड को बनाएंगे, जब वर्ड्स मिलेंगे तो वो सेंटेंस को बनाएंगे, जब सेंटेंसेस मिलेंगे तो पैराग्राफ को बनाएंगे। ये बात क्लियर हो गई है? अब वन बाय वन हम इनको टच कर लेते हैं। लेटर का माना क्या होता है, हर्फ। लेटर किसे कहते हैं, हर्फ को कहते हैं। इसकी तारीफ देखें, इंग्लिश के तमाम अल्फ़ाबेट्स, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26, ओके, यानी ए से लेके जेड तक तमाम हरूफ को, ए बी सी, एग्जाम्पल नीचे मेंशन है आप देख सकते हैं, तमाम हरूफ को लेटर्स कहा जाता है। तो लेटर्स किसे कहते हैं, तमाम हरूफ को, ए से लेके जेड तक। ये मिसालें देखें, ए बी सी जी एच आई एल एम एन एक्स वाई जेड। आपके आसानी के लिए मैं आपको कुछ और समझाता हूँ। अब हमारे पास ये एक लेटर है ए, इसके मुख्तलिफ साउंड्स होती हैं, कभी ए, बी की साउंड्स भी होती है, बा, सी की भी मुख्तलिफ साउंड्स होती हैं, काफ भी होता है, सी भी होता है, जी और गाफ, एच आई की भी मुख्तलिफ साउंड्स हैं, एल की एक साउंड है, लाम, एम, मीम, एन। तो हमारे पास ये जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, इनकी एक एक साउंड्स होती हैं, ये साउंड्स होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ साउंड्स होती हैं। एक लेटर की 3-4 भी होती हैं और एक लेटर की एक भी होती है, जैसे कि बी की बा। तो इन साउंड्स वाले लेटर को, ठीक है, ए से लेके जेड तक इन आवाज़ों वाले लेटर्स को हरूफ कहा जाता है। बात समझ आ गई है? क्लियर हो गया कि लेटर क्या होते हैं, इंग्लिश के तमाम अल्फ़ाबेट्स, इन तमाम की एक साउंड, 2 साउंड, किसी की 3 साउंड्स, इन साउंड्स वाले हरूफ को लेटर्स कहा जाता है। फिर ये मुख्तलिफ साउंड्स मिलते हैं तो वर्ड्स बन जाते हैं। ए बी सी मिलेंगे, वर्ड्स बन जाएगा। सी ए टी, मुख्तलिफ साउंड्स हैं, तो ये जब मुख्तलिफ साउंड्स आपस में मिलेंगी तो ये बहरहाल क्या बनेगा वो आगे जाकर आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक क्या है, लेटर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ड का माना होता है लफ्ज़। वर्ड आपको मैंने बताया था किससे मिलकर बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स जब मिल जाते हैं तो वो एक हर्फ को बनाते हैं। बात समझ आ रही है? 2 या 2 से ज़्यादा, 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं,
जब ये लेटर्स आपस में मिलेंगे, मुख्तलिफ साउंड्स वाले लेटर्स जब मिलते हैं तो ये एक हर्फ को बनाते हैं। जैसे कि बॉय, ये कितने लेटर से मिलकर बना है? BOY 3 लेटर से मिलकर। मैन, ये भी 3 लेटर से मिलकर बना है। कैट 3 लेटर से मिलकर बना है, CAT। फैन 3। मिल्क में 4 लेटर्स हैं, MILK 4 लेटर्स। इस तरह डॉग में भी 3 लेटर्स हैं। आपके आसानी के लिए हमने जो कम लेटर्स वाले हरूफ हैं वो रखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर हम यहाँ से सिर्फ B को रखें, B को अकेला कर दें, O को अकेला कर दें, Y को अकेला कर दें, तो ये सिर्फ लेटर होंगे। लेकिन जब हम इनको आपस में मिला देंगे, इनको जब हम मिला देंगे तो ये तीनों मिलकर एक हर्फ को बनाएंगे। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स मिलकर एक हर्फ को बनाते हैं। एक हर्फ क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया एग्जाम्पल्स के ज़रिए। आई होप कि आपको लेटर और वर्ड का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, वर्ड्स को मज़ीद बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि आप उनको लाजमी सीखें। हमारे पास वर्ड्स मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। नाउन्स, ये भी हमारे पास वर्ड्स हैं जैसे कि डॉग, हाउस, और ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये लोगों को, जगहों को या चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, या वर्ड्स को एज ए वर्ब भी यूज़ करते हैं, यानी वर्ब्स में जो भी हम यूज़ करते हैं वो वर्ड्स ही होते हैं ना, जैसे कि रन, टॉक, ये एक्शंस या स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। और वर्ड्स एडजेक्टिव्स में भी होते हैं जैसे कि बिग, ब्यूटीफुल, ये नाउन्स की क्वालिटीज़ को बताते हैं। और या तो इसकी एक कैटेगरी होती है एडवर्ब्स की, जैसे कि क्विकली, हैप्पीली, वर्ड के आखिर में आपको ly नज़र आएगा, ये बताता है कि कोई काम किस तरह हुआ है। तो वर्ड क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स मिलकर एक वर्ड को बनाते हैं। फिर हमारे पास वर्ड्स की जो कैटेगरीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब ज़रा दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ्रेज़ की, जो कि मैं चाहता हूँ कि आपको लाजमी पता होना चाहिए कि फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ एक फ़िक्रा होता है। मज़ीद आपको समझ आएगा जब आपको मैं आगे एग्जांपल्स के ज़रिए समझाऊंगा। कुछ अल्फाजों को मिलाकर एक जुमला बनाना और बात भी पूरी समझना है, यानी कुछ वर्ड्स मिलकर एक जुमले को बनाते हैं। वो जुमला आपको एक कंप्लीट सोच, एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, उसे हम फ्रेज़ कहते हैं। मिसालें देखें, फिर आपको मैं बाद में बताऊंगा। इन द पार्क, पार्क में, कोई आपको बताए इन द पार्क, तो यहाँ पर आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं 3, मीनिंग आपको मिल रहा है सिर्फ 50%, लेकिन बात पूरी समझ नहीं आ रही, इसे हम फ्रेज़ कहते हैं। या इन द रूम, कमरे में, कमरे में क्या, आपको समझ नहीं आएगा, तो ये आपको मीनिंग तो देता है लेकिन ये आपको हाफ मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। आफ्टर द गेम, गेम के बाद, इन द रेन, बारिश में, बाय द वे, वैसे, आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से बाहर। तो इन तमाम एग्जाम्पल्स में आप ये देखें कि आपको मीनिंग तो सीखने को मिल रहा है लेकिन वो सिर्फ 50% है, बात पूरी समझ नहीं आती। तो फ्रेज़ कभी आपको बात पूरी नहीं समझाएगा। यही बेसिक डिफरेंस होता है फ्रेज़ और सेंटेंस में। फ्रेज़ कुछ वर्ड से मिलकर बनता है, ठीक है, लेकिन वो आपको एक कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट कभी भी नहीं देगा, इसे हम फ्रेज़ कहते हैं। अच्छा, एक और अहम बात है जो मैं चाहता हूँ कि आपको पता होनी चाहिए। फ्रेज़ के अंदर फ़ाइल और फेल नहीं होता, यानी सब्जेक्ट और वर्ब आपको नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप गौर से देखें इन एग्जांपल्स को। क्या आपको सब्जेक्ट या वर्ब नज़र आ रहा है? आपको वर्ब नज़र नहीं आ रहा, ना आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहा है। फ्रेज़ में आपको नज़र नहीं आएगा और इससे बात पूरी समझ भी नहीं आती। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी बात समझ आ गई है कि फ्रेज़ क्या होता है? कि चंद वर्ड्स मिलकर एक जुमले को बनाएं और उस जुमले से आपको एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट बात समझ ना आए, यानी जब मैं उस बात को बोलूं तो आपको पूरी तरह बात समझ ना आए, हाफ समझ आ जाए, हाफ समझ ना आए। ओके, अगर हम सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस भी एक जुमला होता है। सेंटेंस की डेफिनेशन ये होती है कि ये चंद अल्फाजों को मिलाकर हम एक पूरा जुमला बनाते हैं और इससे बात भी पूरी समझ आती है। एक कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट आइडिया जो आप पहुंचाना चाहते हैं, आगे वाले से बात करना चाहते हैं कि उसे समझ आ जाए,
वो सेंटेंस के ज़रिए ही समझ आएगा। यही बेसिक डिफरेंस है फ्रेज और सेंटेंस में, कि सेंटेंस से बात पूरी समझ आ जाती है। एग्जाम्पल देखें, ही ड्रिंक्स मिल्क, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है और बात भी पूरी समझ आ रही है कि वो दूध पीता है। शी कुक्स मील, वो खाना बनाती है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ इन एग्जाम्पल्स को अगर आप बोलेंगे आगे वाले के सामने तो बात आपकी कंप्लीट पहुँच जाएगी, आगे वाले को बात भी समझ आ जाएगी। तो इसमें फ़ाइल और फेल होता है, जबकि ये खुद से बात पूरी समझाता है। फ्रेज़ आपको बात पूरी नहीं समझाएगा, कंप्लीट थॉट नहीं देगा, हाफ मीनिंग समझ आएगा, हाफ आपको बात समझ नहीं आएगी। जबकि सेंटेंस में आपको बात पूरी समझ आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया। इसमें आपको सब्जेक्ट भी नज़र आएगा और आपको वर्ब भी नज़र आएगा। देखिए, ही सब्जेक्ट, ड्रिंक फेल है, फ्रेज़ में आपको नज़र नहीं आएगा। अब ज़रा दोस्तों हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ क्या होता है कि एक ही तरह के फ़िक्रात जो एक ही मौजू पर बात करें। आप किसी एक मौजू पर बात करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल, होम, को एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आप अगर इस पे बात करना चाहते हैं तो आपके सारे के सारे जो सेंटेंसेस होंगे वो इसी टॉपिक पर होंगे। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आपके जितने भी पैराग्राफ होंगे, जितने भी बल्कि सेंटेंसेस होंगे, वो एक ही मौजू पर होंगे। तो जब आप एक ही मौजू पर मुख्तलिफ तरह के फ़िक्रात का इस्तेमाल करेंगे, इसे हम पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। ये ज़रा एग्जांपल देखें, द कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। अब इस सेंटेंस को आप गौर से देखें। पैराग्राफ में फ्रेंड्स पहला सेंटेंस एक टॉपिक सेंटेंस होता है। आपको समझ आती है कि आगे जो आने वाले फ़िक्रात हैं वो आपने किस तरह के लिखने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात हो रही है कि कैट के बारे में, तो आगे जितने भी सेंटेंसेज आएंगे वो कैट से मुताल्लिक आएंगे, ठीक है। बिकॉज शी इज़ थर्स्टी, क्योंकि वो क्या है, प्यासी थी, प्यासी है। शी ड्रिंक्स द होल ग्लास ऑफ वाटर या मिल्क एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर, और वहाँ से चली जाती है, गोज अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से चली जाती है। तो पैराग्राफ में जो पहला सेंटेंस होता है वही टॉपिक होता है एक तरह का, क्योंकि उसी से रेलिवेंट आपने बाकी तमाम फ़िक्रात का इस्तेमाल करना होता है। तो आपको समझ आ गया कि पैराग्राफ क्या होता है। एक ही तरह के फ़िक्रात, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हों, जो एक ही मौजू पर बात करें, उसे हम पैराग्राफ कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने हमारे क्लास को अच्छे से देखा, समझ लिया। अब अगर आप हमारी क्लास को अच्छे से समझ चुके हैं तो ये आपके सामने मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस हैं। आपने इनको पढ़ना है, इनको समझना है, इनके मीनिंग को आपने समझने की कोशिश करनी है। अगर तो आपको मीनिंग पूरा समझ आए तो आपने लिखना है ये सेंटेंस है। अगर आपको मीनिंग पूरा समझ नहीं आएगा तो आपने कहना है ये फ्रेज़ है। तो आपने इन 10 सेंटेंसेस में से फ्रेज़ और एक सेंटेंस को आपने अलग करना है। सेंटेंस जिसे बात पूरी समझ आए, फ्रेज़ जिसे बात पूरी समझ नहीं आती। तो आपने ये लिखना है कि ये सेंटेंस है क्योंकि इससे बात पूरी समझ आ रही है। बस आपने सेंटेंस के आगे ये लिख देना है कि सेंटेंस, और जिससे आपको बात पूरी समझना है उसके सामने आपने लिखना है फ्रेज़। प्रैक्टिस आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रैक्टिस को अच्छे से चेक करें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट करें और अपनी प्रैक्टिस हमें चेक करवाएं। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 5 यहीं पे मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।